आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक और शानदार कानूनी जानकारी के साथ। साथियों, आज की इस वीडियो में डिवोर्स के एक बहुत ही अहम जजमेंट जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा अभी 3 जनवरी को दिया गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। वैसे तो मैंने डिफरेंट हाईकोर्ट के कई प्रोमिनेंट जजमेंट पर जो डाइवोर्स के संबंध में थे एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर वाइफ लगातार अपने हस्बैंड के साथ बिना किसी रीजनेबल रीजन के फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करती है तो क्या यह एक डाइवोर्स का ग्राउंड होता है। दूसरी बात, अगर हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट 498A वगैरह का केसेस रजिस्टर्ड कराए गए हैं और उसमें हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स जेल चले जाते हैं तो क्या यह डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। इन दोनों सवालों पर बातचीत करेंगे कि अभी लेटेस्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, इस संबंध में कानून क्या कहता है और फाइनली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ में केस के फैक्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। एक शादी होती है, शादी के बाद दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है और वाइफ के द्वारा 3 लाख रुपया नगद, ज्वेलरी और भी कई तरीके की दहेज की डिमांड को लेकर के एक FIR 498A और 406 इंडियन पेनल कोड में दर्ज करा दी जाती है, जिसमें हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स की अरेस्टिंग भी हो जाती है। 2006 का मामला था, उस समय 498A वगैरह में भी अरेस्टिंग हो जाती थी, लोग जेल चले जाते हैं, बेल पे बाहर आते हैं। इसके बाद हस्बैंड के द्वारा एक डिवोर्स की सूट फाइल की जाती है और डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हुए यह आरोप लगाया जाता है अपनी वाइफ के विरुद्ध कि शादी के बाद जैसे भी विदा होकर के आई तो उसने फिजिकल रिलेशन बनाने से मना कर दिया। पहले तो बहाना बनाती रही किसी ना किसी बात को लेकर के कि हम प्रॉपर तरीके से जब हस्बैंड वाइफ के रूप में अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रहने लगेंगे तब रिलेशन को बनाया जाएगा और ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कोई ना कोई बहाना बना करके वो फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करती रही। इसी दौरान हस्बैंड के द्वारा यह भी कहा जाता है कि एक मेल भेज करके यह धमकी दी कि मैं अपनी नस काट के सुसाइड कर लूँगी। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है हस्बैंड के द्वारा कि उसकी वाइफ के द्वारा यह कहा जाता था कि उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी गई, जबकि वो किसी दूसरे, एक लड़के का नाम आया है केस में, वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी, ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी गई। ये सारी बातें होती हैं। इसी के बाद हस्बैंड चला जाता है अमेरिका और यह आरोप भी साथ में लगाया जाता है कि शादी के 3-4 महीने के बाद ही वो दोबारा अपने मैट्रिमोनियल होम में नहीं आती और ख़ास तौर से 2 ग्राउंड्स को लेकर के डिवोर्स का पिटीशन दाखिल किया जाता है। पहला ग्राउंड तो ये कि उसके माता पिता को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया, यह मेंटल क्रूअलिटी है। दूसरा ये कि बिना किसी वैलिड और रीजनेबल रीजन के लंबे समय तक, जो वर्ड यूज किया गया जजमेंट में, कंसिडरेबल पीरियड, लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करती रही, दैट इज अमाउंट ऑफ मेंटल क्रूअलिटी। और इन दोनों ग्राउंड के बेसिस पर डिवोर्स क्लेम किया जाता है। जो जिले की अदालत थी उसके द्वारा डिवोर्स पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। यह नहीं माना जाता है कि फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करना मेंटल क्रूअलिटी है। अब जिले की अदालत के द्वारा जो डिवोर्स की पिटीशन खारिज कर दी गई थी हस्बैंड की, उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या होता है। तो इसी केस में एक फैक्ट और आता है डिवोर्स के पिटीशन के दौरान कि जब आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो कुछ लोगों के बीच में पड़ने से म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर डिवोर्स की बात हो जाती है और वन टाइम मेंटेनेंस 10 लाख रुपया लेकर के वाइफ म्यूचुअल कंसेंट की डिवोर्स की पिटीशन साइन भी कर देती है, लेकिन उसको कोर्ट में दाखिल करने के लिए नहीं आती है। और यह भी मैं यहाँ आपको बता दूं कि डिवोर्स का पिटीशन जो दाखिल किया गया था उसमें भी वाइफ अपीयर नहीं होती है। एक्स पार्टी डिवोर्स खारिज किया गया था जिले की अदालत के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो अपील दाखिल की जाती है, ये केस था सुदीप तो शाह वर्सेज मौमिता शाह। पूरी केस की डिटेल आपके स्क्रीन पे है, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किया जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण केस का हवाला दिया जाता है, समर घोष वर्सेज जया घोष। ये 2007 का केस था, वॉल्यूम 4 SCC पेज नंबर 511 में पब्लिश हुआ। पूरी डिटेल स्क्रीन पे है और इसका पैरा 101 कोड किया जाता है। बहुत रिलेवेंट पैरा था। लंबे समय तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करना क्रूरलिटी है, इस बात पर यह पैरा था। इसको कोट करते हुए कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैरे में कहा कि यूनिलेटरल डिसीजन ऑफ रिफ्यूजल टू हैव इंटरकोर्स फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड विदाउट हैविंग द लीगल रीजन, वैलिड रीजन, मे अमाउंट टू मेंटल क्रूरलिटी। लंबे समय तक बिना किसी रीजनेबल रीजन के, बिना किसी वैलिड रीजन के सेक्सुअल रिलेशन बनाने से हस्बैंड के साथ मना करना मेंटल क्रूरलिटी है, मानसिक क्रूरता माना गया। तो इस केस का हवाला दिया जाता है। दूसरा एक केस और कहा जाता है, सुखेंद्र दास वर्सेज रीता मुखर्जी। 2017 का केस है, SCC पेज नंबर 632 वॉल्यूम 9 में पब्लिश हुआ था। इसकी डिटेल भी आपकी स्क्रीन पे है। इस केस में कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्नी का तलाक के केस में हाजिर ना होना या हाजिर होकर फिर गायब हो जाना, यह भी अपने आप में एक क्रूरता है। तो इन दोनों केसेस का हवाला देते हुए यह कहा जाता है कि जिले की अदालत के समक्ष मानसिक क्रूरता पति के द्वारा प्रूव की जा चुकी थी कि पत्नी ने मानसिक क्रूरता की, और जहां पे मेंटल क्रूरलिटी प्रूव हो गई है वहां डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट होना चाहिए। इस तरीके से आर्गुमेंट करते हुए डाइवोर्स का ऑर्डर यानी डिक्री देने की बात की जाती है, जिले की अदालत के आदेश को सेट असाइड करने की प्रेयर की जाती है। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली क्या आदेश पारित किया जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा पूरे केस को देखने के बाद, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद फाइनली यह कहा जाता है कि जिले की अदालत ने यह मानने में गलती की कि लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन से मना करना मेंटल क्रूरलिटी नहीं है। यह बात जिले की अदालत की सही नहीं थी। लिहाजा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक लंबे पीरियड तक सेक्सुअल रिलेशन बनाने से मना करना, यह कहा जाता है हाई कोर्ट के द्वारा कि यह शादी पूर्ण नहीं है, और शादी को पूर्ण करने में वाइफ को कोऑपरेट ना करना मेंटल क्रूरलिटी माना जाता है। जहां तक पत्नी के द्वारा पति के परिवार वालों के खिलाफ FIR वगैरह करना, जेल भेजने की बात थी, उसमें हाई कोर्ट का व्यू यह जरूर आता है कि चूंकि केस वाज स्टिल पेंडिंग, अभी ट्रायल विचाराधीन था, जजमेंट नहीं हुआ था, इस स्टेज पे यह नहीं कहा जा सकता है कि यह झूठा केस था, तो उसको तो नहीं माना जाता है। लेकिन संबंध बनाने से मना करना मानसिक क्रूरता मानी जाती है, और जिले की अदालत को जो डिवोर्स के केस को डिसमिस कर दिया था उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। साथियों, तो यह थी दोस्तों तलाक के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। दोस्तों, यह जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताएं, और इस फैसले से आप सहमत हैं कि नहीं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सकें। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।